नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत जोगपुर गांव के निवासी, आपका शुभ नाम क्या है? ओमकार सोमवंशी। ओमकार जी, जो गुजरात में कार्य करते हैं, अहमदाबाद में कपड़ा खरीदने के लिए गया हुआ था। कपड़ा खरीदने गए थे और ये कपड़े का व्यापार करते हैं। कहाँ पर करते हैं आप व्यापार? जोगपुर में, अपना जोगपुर गांव में ही हमारी दुकान है, शॉप है अपना, और मैं वहीं पे कपड़े का शॉप चलाता हूँ। चित्री बड़गी जो है वहाँ पर जोगपुर करके गांव है, वहाँ पर ये कपड़े का व्यापार करते हैं। छोटा सा इनका व्यापार है और उससे ये अपना घर गुजारा करते हैं। पिछले दिनों ये कल गए थे और रात को ये वहाँ से वापस राजस्थान के लिए आ रहे थे और अपने गांव के लिए आ रहे थे, सागवाड़ा आए थे। इससे पहले इनके साथ एक हादसा हुआ है, घटना हुई है, और ये घटना, इसको सरेआम लूट कह सकते हैं, क्योंकि इनके साथ जो घटना हुई है, क्या घटना हुई है, किस तरह से हुई है, सारी जानकारी हम इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जो पुलिस है, गुजरात पुलिस, अहमदाबाद पुलिस, उन्होंने इनके साथ इनको सहयोग नहीं किया। इस बात को लेकर ये काफ़ी नाराज़ है और सीधे सागवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पर उसकी रिपोर्ट देने की कोशिश की थी। लेकिन सागवाड़ा पुलिस ने जानकारी दी कि आपका जो घटनास्थल है वो अहमदाबाद है, तो वहीं पर आपकी ये रिपोर्ट लिखी जाएगी। किस तरह की ये घटना थी, उनके बारे में हम उनसे जानते हैं। क्या घटना थी, बताइए किस तरह की घटना? सर, मैं वहाँ से निकला, माल लेकर के, सामान लेकर के मैं निकला हुआ था, तो मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो मैंने मेकाको से जो है ऑटो किया। ऑटो करके मैं, कहाँ से किया था आपने ऑटो? मेकाको के पास से मैंने ऑटो किया कि मुझे पाटिया पे छोड़ दीजिए, मुझे वहाँ से लग्जरी बस पकड़नी है। तो उन्होंने मुझे बाईपास से ले आकर के टक्करगंज में उन्होंने रोक दिया और बोले कि पाटिया आ गया। मुझे पाटिया का पता नहीं था और वहाँ पे रोक करके उन्होंने, जब मैं उतरा वहाँ से, तो इतने में हमारा सामान लेकर के वो भागे। मैं पकड़ने की कोशिश किया तो मुझे धक्का दे दिया गया और मैं वहाँ से जो है पुलिस के पास, वहाँ पब्लिक थी, पब्लिक से मैंने हेल्प मांगी तो पब्लिक ने उस टाइम मुझे हेल्प नहीं दिया। तो पब्लिक, उसमें भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि सामने चौकी है, आप चले जाओ। तो मैं उस चौकी पे गया तो वहाँ से उन्होंने कहा कि पीछे चौकी है, उधर जाओ। कौन सी चौकी पे गए थे आप? ट्रैफिक पुलिस चौकी थी, टक्कर नगर। जी सर। तो वहाँ से मैं गया तो वो चौकी बंद थी। कौन सी चौकी बंद थी? वो टक्कर नगर के जस्ट पीछे चौकी है, वो पुलिस चौकी है, तो वो बंद थी। वहाँ से मैं वापस आया तो बोले कि ये ट्रैफिक पुलिस चौकी है, आप सामने जो है बैठे हुए हैं, वही साहब हैं, दरोगा जी हैं और 4 सिपाही भी बैठे हुए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर कैमरा चेक करा दीजिए, सर मेरा सामान मिल सकता है, आप अगर चाहेंगे तो साहब। आप उनसे मैंने विनती भी की और उन्होंने मेरा नहीं सुना और हंसते हुए बोले कि यहाँ से जाओ, जो जाना था वो चला गया तुम्हारा और कुछ मिलना नहीं है, तुम अपने गांव चले जाओ। मैंने कहा कि साहब मेरे पास जाने के लिए 10 रुपये भी नहीं है, तो उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। फिर वहाँ से 4 भाई साहब थे, मैं उनके पास वापस गया तो उन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे जो है घर तक पहुंचाने का उन्होंने कष्ट किया। मतलब उन्होंने आपको पैसे दिए, हेल्प की? किस तरह से हेल्प की आपने? उन्होंने पैसे भी दिए और गाड़ी पे 2 घंटा उन्होंने इंतज़ार किया, डूंगरपुर की गाड़ी पकड़ाए मुझे, और उन्होंने अपने पास से पैसे दिए, मुझे खाने के लिए सामान भी दिए उन्होंने, और पानी। हाँ, यहाँ पहुँचे। फिर यहाँ आने के बाद आपने कहाँ पर? यहाँ आने के बाद मैं सागवाड़ा पुलिस चौकी गया, पुलिस थाने पे गया, तो उन्होंने बोला कि अहमदाबाद का ये मैटर है, आप अहमदाबाद से संपर्क कीजिए। तो फिर मैं बड़े साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ी हेल्प साहब से ले सकते हो, तो उन्होंने आपका मुझे सलाह दिया, मैं आपको कांटेक्ट किया और आपके पास आया। तो ये इस तरह से परेशान हुए, ये न्याय चाहते हैं। अहमदाबाद में इनके साथ इस तरह की घटना हुई है और लूट की वारदात हुई। आप ये बताइए कि उसमें आपका जो सामान गया वो क्या क्या था, कितने रुपए का सामान था? मेरा सर Vivo Y21 मोबाइल है, अभी मैंने 1 महीना पहले ख़रीदा है और मेरे कितने का है वो? 18,000 का मुझे पड़ा हुआ था। 1 महीने पुराना 18,000 रुपये का मोबाइल है। हाँ सर। और इसके अलावा अभी भी वो IMI उसकी चल रही है, वो किस्त पे है फ़ोन मेरा, और वहाँ पे भी मेरा मैंने बोला कि मेरा इंश्योरेंस है, उन्होंने बोला कि टूट फाट का इंश्योरेंस है, गुम होने का कोई चांस नहीं है, आपको किस्त भरनी ही पड़ेगी। तो मैं उसकी रिपोर्ट के लिए बोला तो भी बोले कि आप अहमदाबाद जाइए। इसके अलावा क्या था? उसमें मेरा 27 साड़ी है और 100 पीस के लमसम में ब्लाउज है मेरा। कितने का सामान है वो? लमसम मेरा 12 से 13 हज़ार का सामान है। 12 से 13 हज़ार रुपये का वो। और केस कितना था?
कैश उसमें मेरा 1100 रुपये है साहब। 1100 मतलब कुल मिलाकर 30-31 हज़ार रुपये का ये इनका पूरा लूट के। सर हम ये लूट की वारदात ही कहेंगे क्योंकि इनके साथ ऑटो में जिस तरह की ये घटना हुई है एक तरह की लूट ही है। तो इस बारे में हम जो आप बता रहे हैं, जो एरिया बता रहे हैं गुजरात का, उस गुजरात पुलिस से हम बात करते हैं, जो भी वहाँ पर चौकी लगती है उनसे बात करते हैं कि आखिर में उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने सीधा जवाब दिया मुझे कि आप अपने गांव चले जाओ, जो चला गया वो वापस नहीं मिलेगा। हंसते हुए मुझे वापस भेज दिया उन्होंने। वहाँ पे जो कि एसआई भी थे और दरोगा जी भी थे और 4 सिपाही भी थे। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं एक बार। गुजरात पुलिस जो ठक्कर नगर की पुलिस है उनसे बात करते हैं और बात करके और बताते हैं कि आखिर में क्या वजह थी जिस वजह से इनको न्याय नहीं मिला। जय हिंद, बाबूनगर पुलिस स्टेशन। जितेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ मैम, सागवाड़ा लाइव न्यूज़ फ्रॉम डूंगरपुर, राजस्थान। हाँ बोलिए। मैम एक प्रॉब्लम आई है हमारे यहाँ से, एक क्या नाम बताया, ओमकार सुमन सिंह करके कल रात को वहाँ से राजस्थान के लिए निकले थे, उनके साथ लूट की वारदात हुई है और वहाँ पर पुलिस चौकी ये बता रहे हैं ठक्कर नगर पुलिस चौकी पे गए थे ये, तो कंप्लेन दर्ज करवाने है। तो ट्रैफिक चौकी थी वो, ट्रैफिक पुलिस की, तो उन्होंने बोला कि आगे वाली चौकी पे आप जाइए। तो वहाँ पर ये गए और वो चौकी है कृष्णा नगर। वो तो आप कृष्णनगर में फोन कीजिए क्योंकि ये नहीं आप सुनिए ना, आप कौन सी चौकी से बात कर रहे हैं अभी? हम बापूनगर पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। बापूनगर पुलिस स्टेशन। तो ये बापूनगर की ही बात कर रहे हैं मैम। तो बापूनगर में ठक्कर नगर है कोई? बापूनगर में ठक्कर नगर है बस। तो ये यहीं की घटना बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे में सारी रिकॉर्ड हुई है ये घटना। तो आपको रूबरू आना पड़ेगा इधर, अहमदाबाद आना पड़ेगा ना। हाँ सही से सब तो मैम ये तो समझेंगे ना। नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आना पड़ेगा, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। वही बात मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से इनको यहाँ क्यों भेज दिया गया? जब वहीं आना पड़ता था तो ये वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाने आए थे, इनको यहाँ भेज दिया, भगा दिया, बोले तुम वहाँ जाके बात करो जहाँ के हो तुम निवासी। तो ये सागवाड़ा पुलिस स्टेशन आए, इन्होंने बोला कि नहीं ये तो वहीं पे दर्ज होगी आपकी रिपोर्ट, और आप ही अभी बोल रहे हैं कि ये यहीं पे होगी। तो इनको यहाँ पर क्यों भेज दिया गया जबकि इनके पास 1 रुपया भी नहीं था उस समय? सारी चीजें इनके पास ले ली गई। घटना जहाँ की होगी ना वहीं पे कंप्लेन दर्ज होगी। कंप्लेन आप रहते हो अमेरिका में और घटना आपके वहीं हुई है ना मैम घटना। तो इसी बात को लेकर मैं बता रहा हूँ कि वहाँ से इनको यहाँ क्यों भेज दिया गया, वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। हंस करके ये बोल रहे हैं कि हंस करके भगा दिया इनको। पूरी बात हमें मालूम तो है नहीं, तो हम कैसे कह सकते कि उसको क्यों भगा दिया गया? नहीं तो मैं इनको आपके पास वहाँ भेजूंगा, तो इनको पूरी सहायता करिएगा। अब ये दोबारा वापस यहाँ आएंगे, इनके साथ लूट की घटना हुई है मैम। ठीक है ना, ये आए जरूर रखेंगे। मैं अपने सीनियर से बात करूँगा। जरूर। हाँ जरूर रखिए। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, सागवाड़ा लाइव न्यूज़ से जितेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ, डूंगरपुर राजस्थान। बोलिए। ये जो घटना हुई है, एक घटना है, यहाँ के एक बंदे हैं जो यहाँ निवास करते हैं सागवाड़ा में, राजस्थान। कल रात को ये वहाँ से निकले थे राजस्थान आने के लिए और एक ऑटो वाले ने इनके साथ लूट की वारदात की है। कहाँ पे? ठक्कर नगर जी। अरे मेरी बात सुनो, वो ठक्कर नगर तो फिर वो ठक्कर नगर आधा है ना, वो कृष्णनगर पुलिस स्टेशन में आता है। यू इनको कहाँ? इनको तो उनको खुद को इधर आना पड़ेगा। नहीं वो तो आ जाएंगे सर, लेकिन वो वहाँ आए थे तो फिर इनको यहाँ क्यों भेज दिया गया, ये जानना चाह रहा था। मेरी बात सुनो, वो इसमें मेरी बात सुनो, इसमें ऐसा होता है कि नौकरी सबकी अलग अलग होती है। 3 शिफ्ट में अभी नौकरी चलती है फरियाद रूम में। नहीं ऐसा नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बाहर का, अदर स्टेट का कहीं से भी कोई आता है, उसके साथ ऐसी कोई वारदात होती है तो उसको सही जानकारी देनी होती है ना, पुलिस का फर्ज बनता है। तो अभी मेरी बात सुनो, अभी कल रात को कौन था कौन नहीं था वो तो मेरे को कोई इशू नहीं, उसका कोई इशू नहीं। मेरी जॉब चालू अभी मुझे सर सुनिए, अभी मुझे ये सलाह दे दीजिए आप, इनको मैं भेजता हूँ तो कहाँ भेजना है, प्रॉपर जगह बता दीजिए, मैं भेज दूंगा इनको। प्रॉपर जगह उनको ऐसा हो तो पहले बापूनगर भेज दो, बापूनगर फिर हम वो जो आपने उसने बोला ना कि भाई ठक्कर नगर वहाँ पे वारदात हुई है, जी। तो वो जगह हम बापूनगर वाले चेक करेंगे कि भाई इधर हुआ है तो वो एरिया हमारे बापूनगर में आता है कि फिर कृष्णनगर पुलिस स्टेशन में आता है कि फिर बाद में निकोल पुलिस स्टेशन, क्योंकि वहाँ पे 3 पुलिस स्टेशन की वो हद होती है। तो मैं इनको बापूनगर पुलिस स्टेशन भेजूँ एक बार, ठीक है ना? हाँ ऐसा हो तो बापूनगर भेज दो, वो बता देंगे कि ऐसा इस जगह से हुआ है बराबर।
तो वो बिल्कुल। जिसमें बापू नगर में आएगा तो हम बापू नगर में ले लेंगे उनकी हाँ, फरियाद। ठीक फिर है, मैं कृष्ण नगर में आएगा तो कृष्ण नगर में, और निकोल में आएगा तो निकोल में भेज देंगे। बिल्कुल, मैं आपको बापू नगर पुलिस स्टेशन पे इनको भेज रहा हूँ, ठीक है सर? ठीक है, हाँ जी। ये भी आपने देखा गुजरात पुलिस ने जिस तरह से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये मामला गुजरात का है तो गुजरात में ही इस बात का केस दर्ज किया जाएगा। हालांकि ये पहले गुजरात में केस दर्ज करवाने गए थे, जिस एरिया का केस था वहाँ पर केस दर्ज करवाने गए थे, लेकिन इनको सहायता नहीं मिली है। लेकिन सागोड़ा लाइव न्यूज़ के माध्यम से हमने बात की है तो एक बार इन्हें वापस भेजा जाएगा वहाँ पर, और ये वहाँ पर केस दर्ज करवाएंगे। और इन्होंने बताया है कि वहाँ पर CCTV फुटेज में सारी घटना कैद हुई है। तो हम आशा करते हैं कि गुजरात पुलिस जो है इनको पूरी सहायता करेगी। आप एक बार, जैसा कि हमारी बात हुई है, तो आप एक बार गुजरात जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे, और जो एरिया बताया गया है और आपको फ़ोन नंबर भी दिया जा रहा है, वहाँ पर जाकर आप एक बार फिर से कंप्लेंट दर्ज करवाइए। अगर आपको वहाँ पर न्याय नहीं दिया जाता है तो आप हमें दोबारा कांटेक्ट करेंगे, वहीं से कांटेक्ट करेंगे। हम आपको वहाँ से बात करके और आपको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप एक बार दोबारा अहमदाबाद जाइए और वहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर कंप्लेन दर्ज करवाइए, क्योंकि ये मामला अहमदाबाद का है और अहमदाबाद में ये केस जो है दर्ज होगा। इस बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि वहाँ पे सर पुलिस इसलिए हेल्प नहीं की क्योंकि वो मिले हुए हैं सीधा, क्योंकि 20 कदम की दूरी पे अगर उनसे चौकी से 20 कदम की दूरी पे मेरे साथ ये वारदात ये आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस और ये ऑटो वाले मिले हुए हैं? तो क्योंकि जो मेरे साथ में बाजू में बैठे हुए थे, उन्होंने जब धक्का दिया मुझे, वहाँ से 20 से 25 कदम पे पुलिस चौकी थी। मैं दौड़ते हुए वहाँ पे पहुँचा और वो रोड क्रॉस ही हुए थे। अगर पुलिस वाले चाहते तो वो ट्रैकिंग कर सकते थे साहब। तब मेरा फ़ोन भी बंद नहीं हुआ था, मेरी मैसेज का फ़ोन गया। वो बदतमीजी से, मैं आपको आवाज़ सुना सकता हूँ कि उसने मेरा फ़ोन उठा करके बहुत बदतमीजी से भी बात की। बताइए आप, रिकॉर्ड क्या है उसमें बताइए। उसने बदतमीजी से भी बोला, मेरा फ़ोन उठा करके जो है मेरी बीवी ने उस टाइम फ़ोन किया जिस टाइम मेरे साथ वारदात हुई। तो फ़ोन किया, मेरी बीवी ने फ़ोन किया तो वो कि आप आ रहे हो, बस मिली कि नहीं, बस मिली कि नहीं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस का एक कर्तव्य बनता है कि किसी के साथ इस तरह की कोई घटना हो तो उसको हेल्प करना। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस और लूट करने वाले लुटेरे मिले हुए हैं, तो ये बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल है, गंभीर आरोप है गुजरात पुलिस पर। और यहाँ पर ये भाई साहब अभी बता रहे हैं कि जो लूट करने वाले हैं उनके ऊपर इनका फ़ोन उनके पास था और उनकी वाइफ ने उनको फ़ोन किया तो किस तरह का उन्होंने जवाब दिया और लूट के चले गए हैं। तो आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर की जो बात है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुजरात पुलिस, अहमदाबाद पुलिस की जो बात है, हमारी राजस्थान पुलिस तो काबिल तारीफ़ कार्य करती है, लेकिन गुजरात पुलिस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर किस तरह की बात उन्होंने की और पुलिस ने सहयोग नहीं किया। हालांकि फ़िलहाल हमने पुलिस से कांटेक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि इस संबंध में पूरी छानबीन की जाएगी और उनको पूरा न्याय दिलाया जाएगा। इन्हें हम वापस अहमदाबाद भेजेंगे और वहाँ पर जाकर ये एक बार फिर से पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। ये देखिए, हमारा फ़ोन इन्होंने उठा लिया है, मेरी मिसेज ने फ़ोन किया, इसने उठा लिया और मुझे बोल रहा है कि वो दारू पीने गए। मेरी मिसेज को बोल रहे हैं कि दारू पीने गए। जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं बहुत ही बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। वाकई मैंने सुना इस रिकॉर्डिंग को, वाकई में बदतमीज़ी से बात की है और ये इस तरह से बात कर रहे हैं कि जो है ना, फ़ोन इन्होंने लूट लिया, इस फ़ोन को इनके फ़ोन को लूट लिया है। ये फ़ोन किसका है? ये मेरी मिसेज का, इनके वाइफ का फ़ोन है जिसमें ये रिकॉर्ड है और उस फ़ोन को लूट के चले गए। इसके बाद इनकी वाइफ ने इनको फ़ोन करके कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो जिन्होंने फ़ोन को और उनके सामान को लूट लिया वो फ़ोन उठाकर एक बार बात भी कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, फ़ोन उसके बाद स्विच ऑफ, फ़ोन बंद कर दिया है। हालांकि ये जो फ़ोन है आपका नया फ़ोन है और वो वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज होगी, गुमशुदा उसका EMI नंबर है और वो फ़ोन ट्रैक होकर पकड़ में आएगा। ये बिल्कुल इनके पास बिल है भी हमारे पास, ये इनके पास बिल्कुल बिल है, पापा टेलीकॉम का बिल है ये, और ये पकड़ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिए। आप सीधे अहमदाबाद जाएं और जो आपको
जगह बताई गई है जो पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जाकर आप कंप्लेन दर्ज करवाइए। अगर वहाँ पर आपको सहयोग नहीं किया जाता है, आपके साथ हेल्प नहीं की जाती है, तो आप वहीं खड़े होकर सागवाड़ा लाइव न्यूज़ को वहीं खड़े होकर कॉल करेंगे, आपको न्याय दिलाया जाएगा। ओके सर, संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं सर। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन राजकुमार डामोर के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।